नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बच्चों एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो जो आपके वार्षिक परीक्षा में आपके लिए हेल्पफुल है। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज वार्षिक परीक्षा सन 2024-25 कक्षा 5वीं विषय हिंदी का पेपर। तो बच्चों, जो आपका वार्षिक परीक्षा का पेपर है वो कुछ इस तरीके का आने वाला है। जैसा कि मैं आज आपको बताऊंगी कि आपसे कितने प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, कितने नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाने वाले हैं और उनके उत्तर आपको कैसे देना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जो प्रश्न दिए जाने वाले हैं वो प्रश्न ये है कि आपको बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 4 ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे। चारों में से जो आपका उत्तर सही है उसी पर आपको टिक करना रहेगा। बच्चों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलो बढ़ते हैं हम अपने प्रश्न की ओर, जहाँ आपसे सबसे पहले पूछा गया है प्रश्न नंबर 1, पराधीन में उपसर्ग है। तो आपका उत्तर हो जाएगा पर। पराधीन में उपसर्ग किया जाएगा पर। प्रश्न नंबर दूसरा आपसे पूछा गया है बच्चों, ईश्वर किसके हृदय में वास करता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सत्यवादी। ईश्वर सत्यवादी के हृदय में वास करता है। प्रश्न नंबर 3 आपसे पूछा है, महाकालेश्वर मंदिर है। तो आपका उत्तर हो जाएगा उज्जैन। महाकालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? उज्जैन में। प्रश्न नंबर 4 आपसे पूछा गया है बच्चों, मेरा नया बचपन की लेखिका है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। मेरा नया बचपन की लेखिका कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रश्न नंबर 5 आपसे पूछा है बच्चों, हवा से हमें क्या प्राप्त होता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा हवा से हमें जीवन प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 6 आपसे पूछा गया है, सूर्य से हमें प्राप्त होता है। तो सूर्य से हमें क्या प्राप्त होता है बच्चों? रोशनी। सूर्य से हमें रोशनी प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर 7 आपसे पूछा है बच्चों, उल्लू बनाना मुहावरे का अर्थ है। तो आपका उत्तर हो जाएगा मूर्ख बनाना। उल्लू बनाने का अर्थ क्या होता है? मूर्ख बनाना। प्रश्न नंबर 8 आपसे पूछा है, शिवाजी की तलवार का नाम क्या था। शिवाजी की तलवार का नाम क्या था बच्चों? भवानी। अगला प्रश्न नंबर 9 आपसे पूछा है, बचपन की किन बातों को नहीं भूला जा सकता। तो आपका उत्तर हो जाएगा बचपन के आनंद को। बचपन के आनंद को नहीं भूला जा सकता। प्रश्न नंबर 10 आपसे पूछा है बच्चों, रानी अवंतीबाई का जन्म कौन से गांव में हुआ था। तो आपका उत्तर हो जाएगा रामगढ़। कहाँ पर जन्म हुआ था रानी अवंतीबाई का? रामगढ़ में। बच्चों, अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, जहाँ से आपको इसकी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी उत्तर सहित। तो चलो हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जहाँ आपसे पूछे जाने वाले अब लघु उत्तरी प्रश्न। प्रश्न आपसे पूछा गया है बच्चों, पुष्प ने कहाँ नहीं चढ़ने की इच्छा व्यक्त की है। तो आपका उत्तर हो जाएगा पुष्प ने सम्राटों के शव और देवों के सिर पर नहीं चढ़ने की इच्छा व्यक्त किए। प्रश्न नंबर 12 है, डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वर में हुआ था। प्रश्न नंबर 13 आपसे पूछा गया है बच्चों, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो पानी का क्या हो जाएगा? जल और नीर। सूर्य का हो जाएगा भानु, रवि। और फूल का हो जाएगा पुष्प, कुसुम। प्रश्न नंबर 14 आपसे पूछा है बच्चों, श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा श्री राम ने धर्म नीति की मर्यादा को नहीं लांघा, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। प्रश्न नंबर 15, काकोरी कांड के बाद कौन कौन से क्रांतिकारी पकड़े गए और उन्हें क्या सजा दी गई। तो उत्तर है, काकोरी कांड के बाद कई प्रमुख क्रांतिकारी पकड़े गए। रामप्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां और राजेंद्र लाहिड़ी, और इन सबको फांसी की सजा दी गई। प्रश्न नंबर 16 आपसे पूछा है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। तो वाक्य आपको दिया है, देश को हमें कुछ सीखना है देना। इस वाक्य को हम शुद्ध करेंगे तो आपका उत्तर होगा, हमें देश को कुछ देना सीखना है। अगला है, नया जीवन हवा देती है। तो इसे शुद्ध करेंगे, हवा नया जीवन देती है।
पेड़ देता छाया है, तो आपका उत्तर हो जाएगा पेड़ छाया देता है। प्रश्न नंबर 17 आपसे पूछा है भारतीय सेना के तीनों अंगों के नाम लिखिए, तो उत्तर है भारतीय सेना के 3 अंग थल सेना, वायुसेना और नौसेना है। प्रश्न नंबर 18 पूछा है किसानों के कानों में किसकी धुन गूंज रही है, तो आपका उत्तर हो जाएगा किसानों के कानों में आल्हा की धुन गूंज रही है। प्रश्न 19वां है पुंडलिक किसकी सेवा कर रहा है, तो आपका उत्तर हो जाएगा पुंडलिक अपने माँ बाप की सेवा कर रहा था। प्रश्न नंबर 20 आपसे पूछा गया है बच्चों क श्याम वर्ण, तो आपका उत्तर हो जाएगा काक। क श्वेत वर्ण, तो आपका उत्तर हो जाएगा हंस। और सप्ताह कतिवासरा, तो उत्तर हो जाएगा आपका सप्त। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि आप चैनल से जुड़े रहें और आपको ऐसी सभी वीडियो मिलती रहे। प्रश्न जो 21वां है वो आपसे पूछा गया है कि स्वामी रामतीर्थ के लिए फल कौन लेकर आया था, उसने फलों का क्या मूल्य मांगा, तो आपका उत्तर हो जाएगा एक जापानी युवक स्वामी रामतीर्थ के लिए फल लेकर आया और उसने फलों के मूल्य में स्वामी जी से कहा कि वे अपने देश में जाकर किसी से यहाँ ना कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। प्रश्न नंबर अगला आपसे पूछा है बच्चों मध्य प्रदेश की विशेषताएं दर्शाते हुए 5 वाक्य लिखिए, तो आपका उत्तर ये रहा मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। मध्य प्रदेश में कई पर्यटन स्थल हैं। मध्य प्रदेश प्राकृतिक सुंदरता का अद्भुत संगम है। मध्य प्रदेश में कई वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। मध्य प्रदेश में कई धार्मिक स्थल है। प्रश्न नंबर 23वां और लास्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अपने मामा जी की शादी में सम्मिलित होने इंदौर जाने हेतु प्रधानाध्यापक महोदय को 5 दिवस की छुट्टी हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए, तो इसमें आपको अपने प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है अपने मामा की शादी में जाने के लिए। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें बच्चों। और अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, जहाँ से आप इसकी पूरी PDF डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें आपको सभी के उत्तर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।